Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, welcome to Romeo Study Zone, and today we are now going to start a new chapter of physical chemistry, that is solid state. जैसा आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में हमने बहुत सारे बेसिक चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सीखी थी। जैसा आपका एटॉमिक मास हो गया, मोलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, मोल किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें मोल की कैलकुलेशन। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन को, ठीक है, जिसको कॉमनली हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो इसको सॉल्यूशन नाम चैप्टर बोलते हैं ना। तो पहली चीज़ आती है अपने पास कि ये सॉल्यूशन शब्द क्या होता है। मैंने बोल तो दिया कि हम इस चैप्टर का नाम है जो सॉल्यूशन है। बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है आप भी जानते हैं कि मेरे पास बहुत से प्रकार के सॉल्यूशन मिलते हैं। वो लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, आपका गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है, गैसियस मिक्सचर भी हो सकता है ना। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिक्स किए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन को अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो बेसिकली इट इज़ ए टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर। एज यू नो दैट व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। विच कंटेन two or more non-reacting components। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, जो आपस में कोई रिएक्ट करकर नया प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म ना करें, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो पहला इसका डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के आधार पे पहला इसमें जो सेम फिजिकल स्टेट रहेगी, सेम फिजिकल स्टेट रहेगी। एज्यूम करता हूँ मेरे पास एक बीकर है, ये अपना बीकर है, इस टाइप का मैंने बना लिया ना। इसको मैं फिल करता हूँ कुछ, यहाँ पर अपने पास वाटर है, एंड सेकंड यहाँ पर तो दूसरी चीज़ मिला रखी है मैंने, कोई लिक्विड ही है, ठीक है। एक तो इसमें वाटर हो गया और दूसरा हो गया इसमें मान के चलो ग्लूकोज, ठीक है। अगर आपका ये है 1 लीटर और ये कितना है आपका 200 ग्राम, तो जो माइनर अमाउंट में होता है वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, सॉल्यूट। क्या कहलाता है, सॉल्यूट। और जो मेजर अमाउंट में होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये आपका कब होता है, जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के आधार पर मैं दो टाइप्स में इसको क्लासीफाई करता हूँ। पहला होता है आपका सॉल्वेंट और दूसरा होता है कौन सा, सॉल्यूट। कौन सा होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है। सेकेंडली अगर मैं आगे देखूँ तो आगे मेरे पास डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट के बेस पर, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट के बेस पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर डाली हुई है जिसका अमाउंट है 5 किलोग्राम, और यहाँ पर आपका जो वाटर है वो है मान के चलो कुछ 50 ml। तो इस वाली कंडीशन में देखो आप, जाहिर सी बात है बोलोगे कि इसको क्या बोलोगे आप, सॉल्यूट बोलोगे, क्योंकि ये आपका कम अमाउंट में है। जबकि दूसरा ये क्या है आपका ज़्यादा अमाउंट में, तो इसे क्या बोलोगे आप, सॉल्वेंट बोलोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। solvent is the component
is the component which has same physical state that of the final solution, ठीक है। अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पर शुगर है जो सॉलिड स्टेट के अंदर थी, यहाँ पर मेरे पास है वाटर, ये लिक्विड था। अगर मेरे पास जो सॉल्यूशन बना है उसकी स्टेट अगर फिजिकल स्टेट लिक्विड है, फाइनल सॉल्यूशन का जो नेचर है वो लिक्विड है, तो इसमें जो लिक्विड होगा ना वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। तो इसके अंदर ये है आपका सॉल्वेंट। इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि मैं इसको क्लासीफाई किया मैंने। जब आपकी सेम फिजिकल स्टेट हो तो आपका इस टाइप से होता है। अगर मेरे पास डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट, तब मैं उसको सॉल्वेंट मानता हूँ जिसके बेस पर आपका फाइनल सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है या फिर सॉलिड होगा, है ना। इसी के आधार पर ही इस रिएक्टेंट में जो होगा वो क्या होगा आपका, हाँ, वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। अब देखो, अब हम अपने चैप्टर के टुवर्ड्स यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं। जो पहली जो चीज़ है वो है आपकी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, दीज रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, amount of solute and solvent present in solution, ठीक है। तो अपने पास जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें पढ़ने हैं, पहला है आपका मास परसेंट, जो हमें पढ़ने हैं मास परसेंट होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, W/W%, ठीक है। सेकेंड वन होगा आपके पास W/V%, तीसरा होगा अपने पास V/V%, चौथा होगा अपने पास मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। और पांचवा होगा आपके पास मोल फ्रैक्शन, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। और छठा होगा अपने पास मोलालिटी। और सातवां होगा अपने पास नॉर्मलिटी। और आठवां होगा अपने पास पार्ट्स पर मिलियन, ppm, और दूसरा है आपका ppb, पार्ट्स पर बिलियन। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स 1 बाय 1 हमें पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब कहाँ से, मास परसेंटेज। पहले इसको आपको कंप्लीट को कॉपी करना है, एक बार इधर के साइड आप देखिए, इसको कॉपी करना है आपको कंप्लीट को। उसके बाद हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म W/W, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मास परसेंट बोलते हैं। तो कॉपी नाउ। देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, जिसका नाम है मास परसेंट। वेरी गुड, मास परसेंट, ठीक है, जिसको
W/W% अपन बोला करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका मास परसेंट होता है वो होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो आपका सॉल्यूट का मास प्रेजेंट होगा वो किस में होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो अमाउंट हम मान के चलेंगे वो कितना होगा आपका 100 ग्राम। कितना होगा भाई, 100 ग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सुंदर सा साधारण सा फॉर्मूला निकल के आएगा मास परसेंट का, वो क्या होगा, मास परसेंट, जिसको अपन किस नाम से बोलते हैं, W/W% से। W/W% का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू के क्या बना देंगे हम, 100। क्या बना देंगे, 100 बना देंगे। क्या बना देंगे भाई, 100 यहाँ पर बना देंगे। तो ये आपका क्या होता है, मास परसेंट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, मास परसेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हर चीज़ को समझना। देखो मैंने अगर कुछ चीज़ लिखी है यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर 20% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। इस लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस लाइन का अगर मैं मतलब निकालने जाऊँ तो इस लाइन का मतलब है कि 20 ग्राम, अब यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस की, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस का मतलब एक्वा और एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो वाटर के अंदर डिजोल्व है। तो यहाँ पर 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट है, इज प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि मेरे को पता है कि जो सॉल्यूशन का अमाउंट वो कितना मान के चलना है, मेरे को 100 ग्राम। कितना मान के चलना है, 100 ग्राम मान के चलना है। सिमिलरली यहाँ पर आपका मैंने बोला यहाँ पर 40% HCl एक्वस सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब क्या है, 40% W/W, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 40 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इन लाइन्स का मतलब अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर आपको, नो दिक्कत होगी। अब देखो थोड़ा सा, अब हम देखते हैं कुछ, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। एक क्वेश्चन हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है 20 ग्राम MgCl2 डिजोल्व इन 20 ग्राम आपका MgCl2 इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व है। कैलकुलेट मास परसेंट, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। हमें सॉल्यूट का मास परसेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 16.66, बी ऑप्शन दे रखा है 10% और सी ऑप्शन दे रखा अपने पास 15% और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, उसको तो कुछ मान के नहीं चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या चीज़ें दे रखी हैं और क्या आपको निकालनी है। 20 ग्राम MgCl2 डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, मतलब यहाँ पर जो W सॉल्यूट है वो कितना दे रखा है आपका, MgCl2 आपका सॉल्यूट का काम कर रहा है, तो MgCl2 का कितना हो गया यहाँ पर 20 ग्राम, कितना हो गया 20 ग्राम। वहीं पे जो वाटर है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो WH2 कितना दे रखा है 100 ग्राम। ये आपका सॉल्यूट हो गया, नीचे वाला सॉल्वेंट हो गया, दोनों को मिलाकर मैं क्या निकाल सकता हूँ, W सॉल्यूशन। और ये W सॉल्यूशन कितना बन जाएगा आपका 120 ग्राम।
दोनों को मिलाकर, क्योंकि हम जानते हैं W जो सॉल्यूशन होता है आपका वो क्या होता है, W सॉल्यूट प्लस KW सॉल्वेंट। ठीक, अब देखो हमें मास परसेंट फाइंड आउट करना बोले तो W/W% ये फाइंड आउट करना है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपका 20 ग्राम अपॉन के मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम इनटू के मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 100। जैसे ही इसे आप कट करोगे ये आपका आ जाएगा 16.66%, मतलब इतना परसेंट ऑक्यूपाई कर रखा है सॉल्यूट का अमाउंट इस सॉल्यूशन के अंदर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए। कौन सा हो जाएगा, ए। इसी टाइप से कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पे नहीं बनते हैं। अगर आपको डेंसिटी दे रखी है, इफ़ डेंसिटी इज गिवन, इफ़ डेंसिटी इज़ गिवन, अगर आपको डेंसिटी गिवन कर रखी है तब आपको क्या करना है ना, तब आपको क्या करना है, गिवन कर रखी है सॉल्यूशन के अंदर तो हमें क्या करना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा यहाँ पे आप, हाँ क्या बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता होता है कि मास अपॉन के क्या बन जाएगा, डेंसिटी, मास अपॉन के डेंसिटी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज़ ध्यान रखना कि मास ऑफ सॉल्यूट, अगर यहाँ पर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रख फाइंड आउट करना है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लोगे आप, ना कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। ये चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, अगर आपको डेंसिटी दे रखी है यहाँ पर 1.2 ग्राम पर ml, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था आपका यहाँ पे, सॉरी इसके अंदर कितना था 120 ग्राम, ठीक है, अपॉन के यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी बन जाएगी 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर ये आपका क्या निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक, तो आई थिंक आपको इस W/W% में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं अपने दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, उसका नाम है आपका, सेकंड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो अपने पास है, सेकंड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपका W/V%, W/V%, क्या नाम है इसका, W/V% है। ठीक है, तो W/V% क्या कहता है, ये कहता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, जैसे इसका होता था उसी ठीक प्रकार से इसका मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमें सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम कंसिडर करना वो कितना कंसिडर करना है यहाँ पे 100 ml, क्योंकि यहाँ पर W तो मास के लिए हो गया और V किसके लिए होगा, वॉल्यूम, और नीचे वाला जो आपका आ रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, वो आपका सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में आ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे W/V% का क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये ध्यान रखें आप, इनटू के क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा, क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। ठीक है, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, एग्जांपल आपको हैंडबुक के अंदर मिल जाएगा। एग्जांपल बोल रहा है यहाँ पर 20% W/V सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस लाइन को डिफाइन करने जाऊं 20% W/V सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि जो 20 ग्राम है आपका सॉल्यूट वो क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो डिजोल्व है किसके अंदर, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना है यहाँ पर 100 ml, कितना है 100 ml है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो W सॉल्यूट है वो कितना है आपका, अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो W सॉल्यूट कितना है यहाँ पर 20 ग्राम, जबकि आपका यहाँ पर V सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, V सॉल्यूशन कितना बन जाएगा यहाँ पर 100 ml, कितना बन जाएगा 100 ml बन जाएगा। अगर मेरे पास मान के चलो कुछ डेंसिटी दी गई है,
अगर मेरे पास कुछ डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है यहाँ पर, वो कुछ कंसिडर कर लेते हैं 1.2 ग्राम पर ml, इतनी हमारे पास डेंसिटी दी गई है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना दिया गया हमारे पास, तो हमारे पास W सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, इन दोनों चीज़ों से क्या निकाल सकता हूँ मैं W सॉल्यूशन। तो अपने पास W सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, W सॉल्यूशन क्या बन जाएगा 100 वॉल्यूम इनटू के डेंसिटी, तो कितना बन जाएगा अपने पास ये 120 ग्राम। मतलब W सॉल्यूशन आ गया अपने पास 120 ग्राम। अगर हमारा W सॉल्यूट इतना है, W सॉल्यूशन इतना है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ W सॉल्वेंट, W सॉल्वेंट क्या बन जाएगा आपका W सॉल्यूशन कितना 120 ग्राम माइनस के आपका 20 ग्राम सॉल्यूट का, तो कितना बन जाएगा 100 ग्राम, कितना बन जाएगा 100 ग्राम। ठीक, तो इस टाइप से आपका क्या होता है W/V होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो W है ये मास के लिए होता है और ये V किसके लिए होता है, आपका वॉल्यूम के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई, वॉल्यूम के लिए होता है। अगली चीज़ अपने पास, मैंने दोनों चीज़ देख ली है, आप इसको थोड़ा सा दिखाइए। हमने दोनों चीज़ें यहाँ पर देख ली है, पहला चीज़ मास परसेंट और दूसरा चीज़ हमने देख ली है यहाँ पर W/V%। अब यहाँ पे चीज़ आती है रिलेशन की। आखिर रिलेशनशिप क्या है किसके बीच में, W/V और किसके बीच में, W/V और दूसरा कौन सा आपका W/W के बिटवीन, है ना। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक डाल रहा हूँ यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन W/V% एंड W/V% एंड W/W%। आखिर इन दोनों के बिटवीन क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिलेशन होती है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, मैं आपसे बोला मैंने कि W/V% क्या होती है, तो आपने तुरंत जवाब दिया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के क्या बोलोगे आप बोलोगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये बोलोगे आप, इनटू के क्या बोलोगे 100 बोल दिया। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप ये जानते हैं कि जो आपका डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास अपॉन के वॉल्यूम होती है, ये सभी जानते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, मास अपॉन के डेंसिटी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो मैं क्या इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं बोलूँगा आगे कि W/V% मास ऑफ सॉल्यूट बोला मैंने, अपॉन के इसको क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू के क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे 100। तो ये वाली चीज़ है, ये वाली जो चीज़ देख रहे हो जिसको मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू के 100। तो ये चीज़ क्या है आपकी W/W है ना, बिल्कुल W/W। तो मैं यहाँ पर क्या रिलेशन निकाल कर एक आया हूँ, W/V% इज़ इक्वल टू W/W% इनटू के क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर डेंसिटी, क्या कर दूंगा डेंसिटी। मतलब इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि अगर मुझे कहीं W/W% दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है, तो मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकता हूँ, W/V% निकाल सकता हूँ। यही क्या है, इनका रिलेशन है। क्या है, रिलेशन। तो ये रिलेशनशिप है किसके बिटवीन, W/V% और दूसरा कौन सा आपका W/W%। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, तो इनको ज़रा कॉपी कीजिए। फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं और देखते हैं अपना तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है V/V%। क्या नाम है, V/V%। तो कॉपी नाउ।